दोस्तों तो आज मार्केट में 3 मेन बोर्ड आईपीओज ओपन थे। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, आगे किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोहिया कॉर्प आईपीओ के बारे में। आईपीओ 23 जुलाई को ओपन हुआ था और ये 27 जुलाई को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 30 जुलाई है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 425 है और आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1101 करोड़ का है। पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए ₹40 पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 0.59 टाइम यानी कि 59% सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीस पोर्शन में आईपीओ 0.51 टाइम, एचएनआईस पोर्शन 0.42 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 0.41 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.43 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल पोर्शन 1.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का ही पोर्शन है। एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 0.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। 2 दिनों में आईपीओ में 64,931 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि 2 दिनों में देखें तो आईपीओ में ज़्यादा बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी जो पॉलीथीन के बैग बनाने वाली मशीन्स होती हैं वो बनाने का काम करती है, यानी कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसकी डिमांड रहती है। यानी कि काफ़ी सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि फूड है, सीमेंट है, केमिकल, फर्टिलाइज़र, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो पॉलीथीन के बैग होते हैं, तो उस तरह के जो बैग्स बनाने वाली मशीनें होती हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने सिर्फ 2 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें 25 और 26 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। वैसे 2 सालों के फाइनेंशियल को देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है, लेकिन किसी भी कंपनी के 2 सालों के फाइनेंशियल से ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस का अंदाजा नहीं लगता है। वैसे इस आईपीओ में क्यूआईबीस के लिए 75% का पोर्शन है, वहीं पर रिटेलर्स के लिए आईपीओ में मात्र 10% का ही पोर्शन रखा गया है। तो ये भी देखें तो ये भी इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है और आईपीओ भी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर लाया गया है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ₹12 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी हालांकि ये ₹13 के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹455 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 3% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी काफ़ी लो प्रीमियम है। आईपीओ में दूसरे दिन भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। अभी मार्केट में भी देखें तो मार्केट भी काफ़ी अनसर्टेन देखने को मिल रहा है। आज जैसे स्टार्टिंग में मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, हालांकि मार्केट क्लोज होते होते थोड़ी रिकवरी आई है, लेकिन अभी भी मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी है। तो आईपीओ की मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, तो इसमें अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। वैसे ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस भी जरूर कर लें। नेक्स्ट टाइप है इंडो एमआईएम आईपीओ। यह आईपीओ भी 23 को ओपन हुआ है और 27 को क्लोज होने वाला है। आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 30 जुलाई को होगी। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 485 है। तो यहाँ पर भी कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। ₹1 के फेस वैल्यू पर ₹485 का प्राइस रखा गया है। आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है। 3811 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें 499 करोड़ का फ्रेश इशू और 3311 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए ₹45 पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 3.08 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीस पोर्शन में आईपीओ को 1.11 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन 8.45 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 8.27 टाइम, स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 8.81 टाइम। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 1.90 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 3.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में 14 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। 3800 करोड़ का बड़ा आईपीओ है। इसके बावजूद भी देखें तो हर पोर्शन में डिमांड है, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की शानदार डिमांड है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी एमआईएम यानी कि मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक से प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है
और ये एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी भी है। कंपनी के अगर बिजनेस को भी देखें तो इसका बिजनेस भी बढ़िया है। कंपनी के अगर इनकम को देखें तो साल दर साल इसका इनकम इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा। कंपनी के पास अभी 2573 करोड़ का रिजर्व है। 1090 करोड़ का कर्ज है। कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से करीब 400 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे इनका कर्ज भी कम हो जाएगा। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम वैसे अभी थोड़ा सा डाउन है। 169 के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट से 5070 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 35% के अराउंड ट्रेड कर रहा, तो अभी भी काफ़ी हाई प्रीमियम है। आईपीओ में डे 2 में भी देखें तो काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है। हर पोर्शन में डिमांड आई है। कंपनी का बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी धमाकेदार है और ग्रे मार्केट में लगातार इसका प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। वैसे वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज आईपीओ। यह आईपीओ भी 23 को ओपन हुआ है और ये भी 27 जुलाई को यानी कि मंडे को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट 30 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 127 है। आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो 167 करोड़ का आईपीओ है, तो बहुत ही छोटा आईपीओ है। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इशू का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 1.96 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.91 टाइम, एचएनआई पोर्शन 2.12 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 1.77 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 2.81 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 2.50 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 86,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। तो 2 दिनों में देखें तो यहाँ पर भी ज़्यादा बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं है, क्योंकि मात्र 167 करोड़ का आईपीओ है। इसके बावजूद भी अब तक आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक इंटीग्रेटेड आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी है। तो जो दूसरी इंडस्ट्रीज होती हैं कंपनी उनको अपने सर्विसेज देती है। जैसे कि जो दूसरे बिजनेसेस होते हैं कंपनी उनके लिए ईआरपी बनाती है, उनके जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको डेवलप करती है, उनको डिजिटल सॉल्यूशंस ऑफर करती है, यानी कि आईटी से रिलेटेड कंपनी इन टू इंड सर्विसेज देती है। फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का इनकम लगातार इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के पास अभी 96 करोड़ का रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो 85 करोड़ का कर्ज है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 21 करोड़ 99 लाख रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे इसका कर्ज भी कम हो जाएगा। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो इसका भी ठीक ठाक फाइनेंशियल है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 990 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 7% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इसका भी कुछ खासा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन कंपनी को यूनिक बिजनेस नहीं करती है। फाइनेंशियल भी इसका ठीक ठाक है। आईपीओ में डे 2 में भी देखें तो कुछ खास एप्लीकेशंस नहीं लगा है, यानी कि मात्र 167 करोड़ का आईपीओ है। इसके बावजूद भी बढ़िया डिमांड इसमें देखने को नहीं मिल रही है और प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, यानी कि इस आईपीओ से भी बढ़िया लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं है। तो जब मार्केट में एक साथ कई आईपीओ ओपन होते हैं तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो भी थोड़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखें तो बिल्कुल भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। वैसे हो सकता है कि इसमें मंडे को डिमांड आ जाए, लेकिन अब तक आईपीओ में देखें तो न तो बढ़िया डिमांड ही देखने को मिल रही है, न इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी बढ़िया प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, यानी कि ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।